Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you said गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे मॉर्निंग, लेकिन आज मैं घर से ही काम कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स है, एक ट्रेनिंग भी है, तो मैंने बॉस से पूछ लिया था फ्राइडे को ही, तो ही वाज ओके विद इट। और ये भी हो गया कि दोनों बच्चों को थोड़ी खांसी हो गई है, तो वैसे स्कूल जाने के लिए ठीक है, जा सकते हैं, बट अभी के सिचुएशन में ना स्कूल में वो रखते नहीं है। थोड़ा सा भी अगर उनको लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है तो फिर वो फ़ोन कर देते हैं, तो फिर वो भेजूँ, फिर फ़ोन आ जाए, फिर भागा दौड़ी हो जाए। तो मैंने सोचा जब मैं घर पे हूँ ही तो दोनों बच्चों को घर पे ही रख लेते हैं आज के लिए। और पूरे दिन आज स्नो है, पूरा वाइट वाइट हो रखा है, कार भी पूरा ढक गया है स्नो से। अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी नींबू डाल के और हनी। ये वाला बाथरूम मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कोजी कोजी बस। और ये शकेश दोनों के लिए ही अनुज फ्राइडे को कॉस्को कहते हैं लेके आ गया। हम वेट ही कर रहे थे। डायनासोर है, फॉक्सी है। अच्छा, ये डायनासोर, फॉक्सी एंड आई एम अ ओल्ड लेडी। ये पूरा विंटर ना मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं इसी में रहती हूँ। इतना कोजी लगता है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है। और पैर में पहनती हूँ वो सॉक्स वाले शूज़ आते हैं ना, वो भी कॉस्को से लिए थे, 3 का सेट आता है, तो मेरा वाला येशा को भी आ जाता है, तो हम दोनों की पार्टी टाइम। बहुत कोजी। I don't know what happened. हीट तो वैसे चलता है घर पे, हीट कभी भी बंद नहीं कर सकते यहाँ पे, बट टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करके चलते हैं। बहुत ज़्यादा लोअर डाउन नहीं करते, क्योंकि ना फिर वो नाक में ब्लड आ जाता है। अनुज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ह्यूमिडिफायर भी चलता है, सब कुछ चलता है, तो इसलिए हम घर पे आप लोगों को स्वेटर में और ये कोजी कोजी कपड़ों में मिलते हैं, क्योंकि मुझे ठंड कुछ ज़्यादा लगती है हमेशा से, ऑलवेज। बाहर ना कुछ घरों में लाइट्स चल रही है और वो स्नो के साथ इतना अच्छा लग रहा है ना, क्रिसमस वाली फीलिंग। स्नो आते ही लगता है क्रिसमस आ गया। आज मैं भी थोड़ा लेट उठी, मैंने सोचा चलो फ़ायदा उठा लिया जाए, जब घर से ही काम करना है और बच्चे भी घर पे ही हैं। और अनुज को लंच बॉक्स में दे दूंगी वही राइस और दाल मखनी, और ब्रेकफास्ट के लिए मैं इडली और सांभर बना रही हूँ, कि अच्छा लगता है ना सूपी सूपी ठंड में। और इडली वही सूजी वाला बना रही हूँ। I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy with 1 कप सूजी, आधा कप दही, पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए सोख करके रख दूंगी। 20 मिनट भी रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर इनो भी डाल सकते हैं। Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. अभी मेरी 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है। ब्रेकफास्ट तो कर लिया था मैंने, चाय रख ली थी, आज कप में चाय पीऊँगी। तो इन लोगों को अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए टीवी लगा के दिया है, 45 मिनट्स का अलार्म लगा दिया है। बेसमेंट में ना थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैंने थोड़ा हीटिंग का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। चाय का रिव्यू पूछ रहे थे ना आप लोग, मैं 1-2 बारी और पीऊँगी, फिर मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी। बाग बकरी चाय वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे अभी तक। हो गई 1.5 घंटे की ट्रेनिंग थी। नीचे बेसमेंट इतना ठंडा है भाई साहब, बहुत ठंड लगती है बेसमेंट में। अब मैं ऊपर जाती हूँ, उसमें तो वीडियो दिखता है ना, इसलिए थोड़ा मुझे चाहिए था कि पीछे ठीक ठाक कि उसको कुछ एडिशन के क्वेश्चंस दिए हैं, और ये शायद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन करेगी। कॉम्प्रिहेंशन निकाल लो। 5+2. हाँ, 5+2 करो। स्नो भी एंजॉय करो और साथ साथ स्टडी करो। More makes 4. See? So we put a 4. दूसरे पेंसिल से, दूसरे, इससे नहीं करना। Can't see that.
7 hours later. आज का दिन इतना बिजी था, लाइक बैक टू बैक मीटिंग, मतलब 2-3 मीटिंग पहले से शेड्यूल थी, ट्रेनिंग थी, कुछ मीटिंग थी और एक मीटिंग एक्स्ट्रा आ गई। पूरे टाइम बस ऊपर नीचे भाग रही हूँ मैं। किसी तरह से इनको लंच दिया मैंने, शांति से बैठ के खाने को भी नहीं मिला मुझे। जल्दी जल्दी में ना थोड़ा सा ही खाया था मैंने। एक्चुअली मैंने ना सोच के रखा था कि लंच में फटाफट से चिकन करी बना दूंगी, बेसिक वाला एकदम कंफर्ट फूड होता है ना। तो मॉर्निंग में ही मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, प्याज अदरक लहसुन सब कुछ चॉप करके रख दिया था कि बन जाता है 15-20 मिनट्स में, और राइस भी हो जाएगा साथ में। बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। वो तो अच्छा था कि सांभर मैंने अच्छे से क्वांटिटी में बना के रखा था, तो राइस सांभर से हो गया, क्योंकि ये लोग फिर दाल मखनी नहीं खाने वाले। तो मेरा बस रह गया, मैं बची खुची इडली खा रही हूँ। बच्चों के साथ ना वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। लाइक ऑफिस में रहो तो आप सिर्फ ऑफिस का काम करोगे, घर से काम करो और उस दिन अगर ऑफिस का काम भी ज़्यादा है तो बच्चों को भी थोड़ा सा देखो कि क्या कर रहे हैं वो, ऊपर से ऑफिस का काम करो, टू मच ही हो जाता है, दिमाग की दही हो जाती है बिल्कुल। अब लग रहा है मुझे सुबह उठ जाना चाहिए था, मॉर्निंग में ही लंच बना के रख देती तो अभी मैं थोड़ा आराम कर सकती थी। और अभी मैं बैठ गई ना अगर आराम करने, ठीक है मैं 1 घंटे बाद भी डिनर बनाऊंगी तो चलेगा, बट अगर अभी मैं बैठ जाऊंगी ना तो मुझे आलस आ जाता है। फिर जब मैं काम कर रही हूँ वो एक स्पीड रहता है ना बॉडी में, तो स्पीड में जितना काम करना है कर लो। जैसे ही मैं अगर बैठ गई फिर मेरे से कोई काम नहीं होता, बहुत आलस आता है। तो बस अब डिनर बना के फिर बैठूंगी तसल्ली से। That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak, and I need to tell you, you were my best friend to the 2-3 घंटे में फिर से सोने का टाइम हो जाएगा और अभी मैं बेड बना रही हूँ। ये ब्लू वाला जो कंफर्टर है ना, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे अच्छा है, पर ऐसे वाले जो ब्लैंकेट होते हैं ना वो ज़्यादा कोजी कोजी लगते हैं, तो मैं तो दोनों रखती हूँ। आज देखो बच्चों ने क्या किया, पूरा ड्राइंग का स्टफ फैलाया हुआ है यहाँ पे बैठ के शायद ड्राइंग कर रहे होंगे। और काफ़ी सारे लोग बेड का लिंक मांग रहे थे, तो कॉस्को से ही है। अगेन बता दूं क्वालिटी बहुत अमेजिंग नहीं है, बट वो बोलते हैं ना जौतो गुड़ औतो मिष्टी, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में था, $200 का भी नहीं था, 190 समथिंग ऐसे ही था। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है बट ठीक ठाक है, देखने में अच्छा है। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था, इतने टाइम से मैं सोच रही थी इस बारे में बात करूंगी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। भागा दौड़ी में ब्लॉग बनाती थी ना, तसल्ली से बैठ के जो गप्पे मारते हैं, दिल से दिल की बात होती है, वो नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली 2-3 वीक पहले हमारे ऑफिस में एक ट्रेनिंग हुई थी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, सेल्फ हीलिंग, अपने लिए कैसे आप काइंड हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ था। उतना तो नहीं शेयर करूंगी अभी, पर एक पॉइंट जो मुझे बहुत सही लगा था और एक्चुअली मैंने उसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, इम्प्लीमेंट किया है और चेंजेस देखे हैं, बट कभी आप लोगों के साथ मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो टाइम के साथ हम भूल जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पीछे रहता है, बट रोज़ की भागादौड़ी में हम उन सब बारे में बात नहीं करते। तो उस ट्रेनिंग में कुछ एक पॉइंट्स उन्होंने शेयर करे थे कि अपने लिए काइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब आप कैसे कर सकते हो। तो कुछ एक पॉइंटर्स थे, मैं बस रीड कर देती हूँ, बट एक पॉइंट के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। पहला था, वी पुट ईच अदर डाउन मोर देन एनीबडी एल्स डज। हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे की तरफ खींचते हैं, जबकि अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, दूसरों को साथ में लेके चलना चाहिए, बट हम ऐसा करते नहीं है। नेक्स्ट था, गॉसिप इज द बिगेस्ट किलर ऑफ अ पर्सन्स स्पिरिट। हम फन में गॉसिप तो करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कुछ करके हम उनको हार्म कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि आप उनके पीछे बात कर रहे हो। हम किसको हार्म कर रहे हैं? अपने आप को, अपने मन को पॉल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी, वो हमारे आसपास रह जा रही है और वो कहीं ना कहीं हमें हार्म कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, इफ़ यू फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू फॉरगिव द पीपल हु डिड यू रॉन्ग एंड पुट यू डाउन, that changes everything. When you blame somebody, you carry so much on your back. That's the part that weighs you down. जाने अनजाने हमारे अपने या फिर कोई स्ट्रेंजर्स हमें हर्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं, और उन लोगों के लिए हम अपने दिल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग बना लेते हैं,
हेट्रेड का, नफरत का। जैसे प्यार होता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो हमें पावरफुल बनाती है, पॉजिटिव बनाती है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। उसी तरह से जो हेट्रेड है, नफरत है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बट नेगेटिव फीलिंग है। वो ना हमें खुश नहीं रहने देती। आपकी लाइफ में कितना भी कुछ अच्छा हो रहा हो, बट अगर आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, नफरत है, आपको किसी ने हर्ट किया और आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो ना, आप खुश रह ही नहीं सकते हो। क्या पता उस बंदे को पता भी ना हो कि उसने आपको हर्ट किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जाने अनजाने किसी को हर्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो हर्ट हो गया। या तो बात कर सकते हो, बात करके ख़त्म कर दो। बात नहीं कर सकते हो तो लेट गो करो, फॉरगिव कर दो। और फॉरगिव वैसे नहीं करना है, माफ़ वैसे नहीं करना है, भूल जाना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। यकीन मानो आपका मन इतना हल्का लगेगा ना, आप एकदम हवा में उड़ने लगोगे, खुश रहोगे, मन में कोई दुविधा नहीं होगी, मन शांत होगा बिल्कुल। और जब भी हम मन में ये सब रखते हैं ना, नफरत, उसने मुझे ये बोला, इसने मुझे ये किया, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं उससे ये नहीं बोलूँगी, मैं उसको ये नहीं दूँगी, ये सब चीज़ें ना हमें परेशान करती हैं। कभी कभी किसी से लड़ाई होती है ना, तो हीट ऑफ द मोमेंट में हम काफ़ी कुछ गलत बोल जाते हैं सामने वाले को। कुछ लोगों को तो चलो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, वो अगर गलत लोगों के साथ भी गलत करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं ना, तो वो परेशान होते हैं। उनके बैक ऑफ द माइंड में ना वो सारी चीज़ें चलती रहती है जो उनको खुश नहीं रहने देती, मन को शांत नहीं रहने देती। तो आप ऐसा करके देखना कि किसी ने भी कुछ आपको बोल दिया, आपको हर्ट किया, या तो उससे बात कर लो, क्लियर अप कर लो, चीज़ें ख़त्म करो, और नहीं कर सकते तो भूल जाओ, लेट गो, कुछ नहीं होता। बहुत छोटी सी लाइफ है, बहुत छोटा सा हमारा मन है, छोटा सा दिमाग है, इस पे इतना प्रेशर मत डालो। आई नो कभी कभी कुछ बातें बहुत बड़ी होती है, आई अग्री, बट अगर उसको सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, और नहीं सॉल्व कर सकते तो छोड़ दो। अब लाइफ देखो, फेरी टेल तो है नहीं कि सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट होगा, हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है, इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन लाना पड़ता है। तो बेस्ट है कि अपने मन को इन नेगेटिव थॉट से अगर हम दूर रखें ना, तो यकीन मानो आप बहुत हल्का फील करोगे, बहुत लाइट फील करोगे। ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, सही बता रही हूँ। 10-12 साल पहले मैं भी ऐसी थी, किसी से लड़ाई होगी, किसी ने कुछ बोल दिया, बस दिल पे लेके बैठ जाती थी और परेशान की बस मेरी लाइफ तो ख़त्म है, मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। बट अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ये जो फीलिंग है ना, ये अमेजिंग है। अगर आप चीज़ों को लेट गो कर पाओ ना लाइफ में, ट्रस्ट मी, इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने आप को कुछ दे ही नहीं सकते। किसी और के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। जैसे फिजिकली हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्दी खाना खाना होता है ना, वैसे ही मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हमें अपने मन को अच्छे पॉजिटिव थॉट्स देने चाहिए। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा क्या लेके बैठ गई है भाषण देने सूची। कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट सही में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और एकदम से मुझे वो फ्लैशबैक हो गया जब मैंने ये पॉइंटर्स वहाँ पे सुने, उन्होंने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तभी मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मे बी कोई एक पर्सन भी इस दुनिया में कहीं बैठा होगा जिसके लिए ये सुनना ज़रूरी होगा, और जो शायद अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए ये सुनने के बाद। तो बस चलिए, इस थॉट के साथ ही आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग भी अपने अपने थॉट्स ज़रूर लिखना। अगर आपने भी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि किसी को माफ़ करने के बाद और चीज़ों को भूल जाने के बाद आप बहुत हल्का, बहुत अच्छा फील करते हो, तो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि दूसरे भी पढ़े, उनको भी पता चले कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज। बाय I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way